पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर जी, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, क्या वाकई ये होनी जा रही है, और अगर होगी तो इसके मुहर्रिकात या इसकी शिकें क्या होंगी? देखिए, अभी कोई इसका कोई शायबा भी नहीं है। ये ऐसे ही कहीं सोशल मीडिया पे कोई खबर आई है, किसी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अच्छा, तरदीद कर रहे हैं आप? जी, तरदीद कर रहे हैं आपके? कोई 27वीं तरमीम नहीं आने जा रही? मेरे इल्म में तो नहीं है जी ऐसी कोई तरमीम। अच्छा, तो फिर ये बताइएगा कायरा साहब, आपको हुकूमत की तरफ से, किसी जमात की तरफ से, सर आपकी जमात हुकूमत में है, मैं आप ही की जमात का वर्डिक्ट लेना चाह रही हूँ यहाँ पर, और आप तरदीद कर रहे हैं, तो मेरे लिए यही तो खबर है। मेरी जमात के किसी फर्द ने कहा है? लेकिन सर, जिस हुकूमत का आप लोग हिस्सा हैं, उस जमात के एक फर्द ने जरूर कहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने ये गुफ्तगू की है, और वो 27वीं तरमीम के हवाले से बात भी कर रहे हैं। कब? सर, ये कल परसों होने वाले एक टीवी टॉक शो में उन्होंने कहा, और फिर शहबाज शरीफ साहब की भी जो मॉडल टाउन में हुई है मुलाकात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, वो भी कहा जा रहा है, जो हमारे साहब की जारी हुआ है, किसी फर्द ने बाहर निकल के बात की है, मीडिया को कहा है कुछ? ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है सर। हमारे तक जो गुफ्तगू पहुंची है, और आपको पता है कि बिलावल साहब तो जिस वक्त 26वीं आईन तरमीम आ रही थी, उस वक्त भी मीडिया टॉक करने से गुरेज कर रहे थे। देखिए, मेरी एक बात याद रखिए जी, आपने जो फॉर्मल मीडिया है ना, आपको बहुत चीजें तस्दीक करने के बाद बहस करनी चाहिए। ढेर से सर आप लोग टेबल पर आने ही नहीं देते, आप लोग टेबल पर लाने नहीं देते चीजों को, फिर जराए से खबरें मिलती हैं। इसलिए कि जराए जो होते हैं वो किसी चीज को बर्बाद करने का ज्यादा काम करते हैं, बिगाड़ ज्यादा पैदा करते हैं और इस्लाह कम करते हैं। खबर लोगों को दीजिए जब उसकी कोई तस्दीक हो। जल्दी क्या है? अगर कोई हुई, यानी आईनी तरमीम हो सकती है, ये कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आईनी तरमीम का जब कोई कजिया होगा, जब उसका कोई जिक्र होगा, जब हुकूमत की तरफ से, पार्लियामान के किसी मेंबर की तरफ से, किसी जमात की तरफ से, तभी बात हो सकेगी ना। अच्छा, अभी आप जरा गौर कीजिए, खुद जरा गौर कीजिए कि अभी 56 पॉइंट्स में से निकलते निकलते 22 पॉइंट्स में इत्तेफाक हुआ है। इन हालात में क्या 27वीं तरमीम की तरफ जाया जा सकता है? अच्छा, लेकिन अगर जाया जा सकता है तो वो जब फॉर्मल आएगी तो बहस कर लेंगे। अच्छा, और कायरा साहब, मेरी अर्ज भी सुन लीजिए, बसद एहतराम बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और राना सनाउल्लाह साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमाओं से है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आपके पार्टी चेयरमैन हमें बहुत फ्रंट फुट पर लीड करते हुए नजर आए थे 26वीं आईन तरमीम को, और जो उनकी मॉडल टाउन में मौजूदा वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है जनाब शहबाज शरीफ साहब से, वो इसी का ही एक शाखसाना है। तो मुझे ये बता दीजिए कि इसका मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने जज्बात हो सकते हैं 27वीं तरमीम के हवाले से, पीपल्स पार्टी भी फिलहाल ऑन बोर्ड नहीं है। इज दैट सो? नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक उन्होंने इस पे कोई, यानी ये कहना कि 27वीं तरमीम हो सकती है, ये कहने के ऊपर मैं क्या बातें करूं? मेरे लिए तो ये गैर मानी बात है। अभी कायरा साहब, आपने अपनी गुफ्तगू के दरमियान मुझसे कहा कि ये हो सकती है, तो मैं तो कह रहा हूं हो सकती है। हो सकती से मुराद क्या है, आप यही समझ लीजिए जरा। हो सकती से मुराद, मैंने कहा हो सकती है 10 साल के बाद हो सकती से ये मुराद है कि भाई पार्लियामान ये काम कर तो सकती है, होने नहीं जा रही। मैंने ये नहीं कहा कि हो सकती से मुराद होने जा रही है। ठीक है कायरा साहब, इस मामले पर आपका क्लियर मौक़िफ़ सामने आ गया। अब एक और अहम मामला, उस पर मैं चाहूंगी कि आप अपना तज्जिया मुझे जरूर दें कि हमने देखा कि आपने एक सियासी वर्कर की हैसियत से, ज़माने तालिब इल्मी से जो है ना, वो सियासत का अलम बुलंद किया। ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, आपको लगता है कि ये नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और जो स्पीकर है सादिक साहब का इसके ऊपर मौक़िफ़ सामने आया है, आप उसको किस तनाज़ुर में देख रहे हैं? कि वो कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला आए, फिर वो देखेंगे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है या नहीं मानना। देखिए, मेरा मौक़िफ़ इसमें बड़ा वाज़ेह है, हमने कानून के मुताबिक चलना है। अच्छा। ये जो स्पेशल नशिस्तें हैं ख़वातीन की या माइनॉरिटीज़ की, इन नशिस्तों की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ हमारे मुल्क के पोलराइज्ड माहौल में और इस वक्त के जो हालात है, इसमें वो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए नहीं आ सकते, और उनकी नुमाइंदगी इंश्योर करने के लिए स्पेशल सीटें रखी गई। सही। अब ये सीटें रखने के बाद इसको देना कैसे है सीटों को? आइन उसके बारे में एक तफसील देता है कि ये इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातों के अंदर
प्रोपोर्शनेट तकसीम होंगी। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम बन गया है कि हम ये एक मुबाहिसा किसी ने किया, किसी ने खास एंगल दिया, ट्विस्ट किया इस मामले को कि देखो जी ये क्या हुआ कि जमात की अपनी सीटें तो 5 हैं, उसको स्पेशल सीटें 7 मिल रही हैं। सही। जितनी उसकी अपनी सीटें नहीं है उतनी उससे ज्यादा स्पेशल सीटें मिल रही हैं। अब बज़ाहिर ये सवाल बड़ा अजीब सा लगता है, हाँ ये बात तो लगती है। नहीं, अच्छा चलिए, मुझे इसी मामले पे मुझे ये भी बता दीजिए। पहले क्लियर करने दीजिए, फिर आप अपना सवाल प्लीज। तो सवाल ये है कि इसी मामले के ऊपर देखना यह है कि जमातों के अंदर वो जमातें जो आइन के मुताबिक उस इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं और एक रिटर्न्ड कैंडिडेट के तौर पे उनका कैंडिडेट भी आता है और उनकी पार्लिमानी पार्टी तश्कील पाती है। सही। जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जिस जमात की पार्लिमानी पार्टी नहीं है, उस जमात को एक सीट नहीं मिलनी, एक। अच्छा। हाँ, और जिस जमात ने, अगर फर्ज करें ऐसी सूरत हाल बनती है सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर चुकी है और ये उसने खुद अपने फैसले में कहा है। सुप्रीम कोर्ट की राय है, हमारी नहीं है। तो सर क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं है? अच्छा, तो इसका मतलब फिर जो अयाज सादिक साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है? नहीं, मैं अयाज सादिक साहब के, मैं उनका वकील नहीं, उनसे पूछिएगा। मेरी तो उस पर राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके कई फैसले दिए हैं। ये फैसला भी एक ऐसा ही फैसला है क्योंकि इसके अंदर सीटें तकसीम करने का फार्मूला बड़ा वाज़ेह है। आइन कहता है कि 3 दिन के अंदर अंदर मेंबरान ने अपनी एफिलिएशन कहीं ना कहीं देनी है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कौन होती है आइन को इम्प्रेस करके 15 दिन का टाइम दे दे? अच्छा, ये मेरे लिए भी बड़ा हैरत अंगेज मामला है कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है। एनीवेज, मुझे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कारया साहब। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट आइन को अमेंड कर सकती है? सर जी, बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन जो आईनी मामलात हैं उसकी तो तशरीह करनी है ना। 15 दिन क्यों दे रही है? मतलब ये तो फिर वो वाला मामला होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे फैसले देगी जो आप लोगों की फेवर में होंगे तो उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। नहीं, फेवर की बात ही नहीं कर रहा मैं, फेवर ना फेवर की बात। सर जी, आज मखसूस रिश्ते वो दे। अच्छा, एनीवेज, मैं तो सिंपल नहीं, एक मिनट ठहरिए, मैं कोई फेवर की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट को आइन को अमेंड करने का या एक्सटेंड करने का इख्तियार है? लेकिन आइन की तशरीह का तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है ना। अरे मोहतरमा, तशरीह एक चीज है, आइन कहता है 3 दिन, 3 दिन की तशरीह 15 दिन हो सकती है, ये तशरीह है। अच्छा, ठीक है कारया साहब, इस मामले पे आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरा लेना चाहूंगी। मुझे ये बताएगा, हमने देखा कि पिछले दिनों 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब गुफ्तगू हो रही थी, मुज़ाकराती दौर चल रहे थे, तो बानी पीटीआई से मौलाना साहब की मुलाकात तो ना हो सकी, लेकिन ये दो जमातें एक दूसरे के सियासी एतबार से थोड़ा करीब होते हुए हमें जरूर नजर आई। एक सियासी जमात की हैसियत में आपको लगता है कि मुस्तकबिल में या मौजूदा दौर में बानी पीटीआई के साथ या उनकी जमात के साथ पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, फिर इस मामले को ट्विस्ट न कर दीजिएगा कि कमर जमान गहरा निकाह हो सकते हैं। अच्छा, एक है लॉजिकल बात कि क्या ऐसा होना चाहिए, पहली ख्वाहिश मेरी बिल्कुल है, मेरी जमात की ख्वाहिश है कि सियासत के अंदर नफरत के अमल को, तसादम के अमल को निकलना चाहिए। मौलाना और पीटीआई आपस में बहुत दूर से बड़ी तलखियां, बड़ी नफरतें थी, अगर वो कम हुई है तो अच्छा हुआ है। हमारी जमातों के दरमियान भी जो नफरतें और दूरियां हैं वो खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इख्तिलाफ राय रहना चाहिए, उसको दुश्मनी की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए जो बानी पीटीआई कर रहे हैं। लिहाजा इस बात को प्रिंसिपली तो कोई एतराज नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।